स्ट्रेंजर प्रे एट नाइट। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसकी एक रात की ट्रिप उसके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक कार को एक ट्रेलर के बाहर रुकता देखते हैं, जिसके अंदर एक ओल्ड कपल सो रहा होता है। ट्रेलर के गेट पर नॉक होता है, जिसके बाद एक ओल्ड लेडी अंदर से डोर ओपन करने उठती है, लेकिन कुछ गड़बड़ पाने पर वो गेट नहीं खोलती और पीछे पलटकर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है जिसका चेहरा वो नहीं देख पाती। इससे पहले कि वो ओल्ड लेडी कुछ करती, वो लड़की उसे मारकर ओल्ड मैन के पास सो जाती है। हम देखते हैं कि इस लड़की ने एक डॉल फेस लगा रखा था। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माइक अपनी कार में लगेज रख रहा होता है। उसकी वाइफ सिंडी घर के अंदर जाकर अपनी बेटी किंजी को चलने को कहती है। वहीं हम देखते हैं कि किंजी यहाँ पर अपने मॉम डैड से किसी बात पर नाराज है। अब वो तीनों सामान लेकर घर से निकल पड़ते हैं और रास्ते में अपने बेटे ल्यूक को भी पिक करते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहां इनके बीच हो रही बातों को सुनकर पता लगता है कि ये लोग गैटलीन लेक सिंडी के अंकल मार्क के पास जा रहे हैं। वहां ये लोग साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि किंजी कुछ ही दिनों बाद बोर्डिंग स्कूल जाने वाली थी। किंजी बोर्डिंग जाने के फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसलिए वो अपने माता पिता से नाराज थी। इन लोगों को गैटलीन लेक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो बिल्कुल सुनसान सी जगह थी। इसके बाद ये लोग अंकल मार्क के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां सिंडी को एक लेटर और ट्रेलर की कीज मिलती हैं। वो कार में आकर माइक को बताती है कि अंकल ने लेटर में बताया है कि वो हमें सुबह मिलेंगे और हम 47 नंबर ट्रेलर में रहेंगे। इसके बाद ये लोग अपने ट्रेलर तक पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग रिलैक्स होते हैं। इतने में उनके ट्रेलर का डोर कोई नॉक करता है, जिसे सिंडी खोलती है। सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका फेस हम नहीं देख पाते। वो लड़की पूछती है कि क्या टैमरा घर पर है, जिसके जवाब में सिंडी कहती है कि तुम गलत जगह आई हो। इस पर वो लड़की बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है, जो कि थोड़ा अजीब होता है। अब सिंडी थोड़े एंजॉयमेंट के हिसाब से सबको कार्ड्स खेलने के लिए कहती है, लेकिन किंजी अब भी गुस्से में होती है। वो ट्रेलर से बाहर आ जाती है। माइक अपनी बेटी के पीछे जाता है, लेकिन सिंडी उसे रोक लेती है और ल्यूक को उसके पीछे जाने को कहती है। इसके बाद ल्यूक किंजी के पीछे जाता है, जहां किंजी अकेले बैठकर स्मोकिंग कर रही होती है। ल्यूक किंजी से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किंजी गुस्से में उसकी एक नहीं सुनती और वहां से उठकर जाने लगती है, जिधर ल्यूक भी उसके पीछे आता है। दूसरी तरफ सिंडी और माइक साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि फिर से उसके गेट पर नॉक होता है और वही लड़की वापस आई होती है। माइक उसे देखकर पूछता है कि वह किसी को कॉल करना चाहती है। इस पर वो लड़की बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। उस लड़की का बर्ताव देखकर सिंडी समझ जाती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अब उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। वो माइक के साथ अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। इधर ल्यूक और किंजी साथ में थे और बातें कर रहे थे। किंजी का मूड अब काफी हद तक बेहतर था और वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी किंजी की नजर एक ट्रेलर के खुले गेट की तरफ पड़ती है। ल्यूक और किंजी ट्रेलर के अंदर जाते हैं, जहां कोई भी नहीं होता है। किंजी की नजर एक वाइन की बोतल पर जाती है, जिसे वो पीने को कहती है। इतने में वो लोग अंदर से कुछ आवाज सुनते हैं। दोनों घबराते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां किसी को न पाकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। ल्यूक की नजर खिड़की पर जाती है, जिस पर रेड मार्कर से हर जगह हेलो लिखा होता है। किंजी भी तभी एक वाइट ब्लैंकेट को देखती है, जिस पर ब्लड लगा होता है। किंजी ल्यूक को ये बताती है और उस ब्लैंकेट को हटाती है, जिसके अंदर चेयर पर एक ओल्ड कपल की डेड बॉडी होती है और ये वही ओल्ड कपल था जिन्हें हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये कपल कोई और नहीं बल्कि सिंडी के अंकल मार्क और उनकी वाइफ थी। उन डेड बॉडीज को देखकर ल्यूक और किंजी काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इतने में सिंडी और मार्क भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों को घबराया हुआ देखकर सिंडी उन्हें शांत करती है, जिसके बाद ल्यूक सारी बात बताता है कि ट्रेलर में अंकल मार्क और आंट की डेड बॉडी पड़ी है। मार्क सिंडी और किंजी को ट्रेलर में जाने को कहता है। यहाँ सिंडी और किंजी जब ट्रेलर में पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि सारे सेल फोन्स टूटे हुए पड़े हैं। सिंडी उनमें से एक फोन को उठाती है, जो अब भी थोड़ा बहुत चल रहा था, और उससे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। इतने में किंजी के पीछे
डॉल फेस वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर सिंडी अपनी बेटी किंजी को लेकर वहां से भागती है और वॉशरूम में छुप जाती है। डॉल फेस यहाँ भी उसका पीछा करती है। किंजी को वॉशरूम में ऊपर की तरफ से बाहर जाने का रास्ता मिलता है। सिंडी अपनी बेटी को पहले बाहर भेज देती है। किंजी बाहर निकलकर अपनी माँ को ऊपर खींचती है कि इतने में वो डॉल फेस वॉशरूम का गेट तोड़ देती है और सिंडी को मार देती है। किंजी ये देखकर बहुत रोती है और चिल्लाती है। फिर वो वहाँ से भागकर निकल जाती है। उधर ल्यूक और माइक अंकल मार्क के ट्रेलर के अंदर पहुँचते हैं और माइक पुलिस को कॉल करने की बात करता है, लेकिन वो देखता है कि लैंडलाइन का वायर निकला हुआ है। इतने में उनके ऊपर फायरिंग होती है, जिससे बचने के लिए वो नीचे छुप जाते हैं। माइक कहता है कि उन्हें अपने ट्रेलर में चलना चाहिए। ल्यूक चलने के लिए बाहर की ओर बढ़ता है कि तभी वो बाहर खड़े मास्क मैन को देखता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। माइक ये देखकर घबरा जाता है। तभी उसे याद आता है कि अंकल मार्क के पास एक गन होती थी, जो शायद अब भी यहीं होगी। माइक वो गन ढूंढने लगता है और उसे जल्द ही वो गन मिल भी जाती है। माइक ल्यूक के साथ मास्क मैन को मारने आता है, लेकिन तब तक मास्क मैन वहां से जा चुका था। अब ल्यूक और माइक दोनों भागते हुए अपने ट्रेलर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिंडी की डेड बॉडी मिलती है। सिंडी को इस तरह देखकर ल्यूक और माइक को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो किंजी को लेकर भी परेशान होने लगते हैं और अपनी कार से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी कार पर वही मास्क मैन एक पत्थर फेंक देता है, जिसके कारण उनकी कार डिसबैलेंस होकर एक ट्रेलर में जाकर लगती है। इधर किंजी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और काफी परेशान थी। तभी वो एक कार के सामने आ जाती है, जो उसके आते ही स्टार्ट हो जाती है। किंजी उसे देखकर भागती है और एक टैंक के अंदर छुप जाती है। लेकिन तभी उस टैंक के अंदर हम एक और डॉल फेस को देखते हैं, जिसे देखकर किंजी बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन इतने पर ये साइको कहाँ मानने वाले थे। वहीं ल्यूक को होश आता है और वो अपने डैड को होश में लाने की कोशिश करता है, जहां माइक को भी होश आ जाता है। लेकिन वो देखता है कि माइक के पेट में एक लकड़ी जा लगती है, जिससे माइक जख्मी हो गया है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। माइक तब अपने बेटे ल्यूक को अपनी गन देता है और किंजी को ढूंढने को कहता है। ल्यूक अपने पिता की बात मान लेता है और पुलिस के साथ वहां आने का कहकर किंजी को ढूंढने निकल जाता है। ल्यूक के जाते ही मास्क मैन वहां आ जाता है और कार में आकर ठीक माइक के पास बैठ जाता है। माइक उस मास्क मैन से अपने परिवार को छोड़ने की मिन्नतें करता है, लेकिन वो मास्क मैन माइक की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। दूसरी तरफ किंजी अब भी इन लोगों से डरकर भाग रही होती है और भागते भागते वो एक दूसरे ट्रेलर तक पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। किंजी उस ओर बढ़ती है जहां फर्श पर एक टॉय होता है। किंजी जैसे ही उस टॉय को उठाती है, वो बजने लगता है और तभी किंजी वहां पर भी डॉल फेस को देखती है। वो डॉल फेस फिर से किंजी पर हमला करती है, जिससे किंजी के पैर में चोट लग जाती है। तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है और उस डॉल फेस को गन पॉइंट पर लेकर किंजी को लेकर वहां से निकल जाता है। ल्यूक किंजी की चोट पर कपड़ा बांधता है और उसे बताता है कि उन्हें मेन ऑफिस पहुंचकर पुलिस को फोन लगाना होगा। इतने में मास्क मैन अपनी कार लेकर उनके ट्रेलर को तोड़ देता है, जिसके बाद किंजी और ल्यूक पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। ल्यूक किंजी को एक सेफ जगह छुपाकर खुद ऑफिस की ओर निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर ल्यूक पुलिस को कॉल लगाता है और वहां की लोकेशन बताता है। इतने में उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये देखकर ल्यूक सावधान हो जाता है और एक स्टिक को अपने हाथ में ले लेता है। तभी उसके सामने मास्क मैन और डॉल फेस आ जाते हैं। ल्यूक छुपते छुपाते स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। तभी वहां की सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ल्यूक वहां चारों तरफ देखता है। इतने में वो डॉल फेस भागते हुए ल्यूक की तरफ आती है, लेकिन ल्यूक उसे स्टिक से मारता है, जिससे वो डॉल फेस बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो ल्यूक पर दोबारा अटैक करने लगती है, पर वो उसके ही चाकू से उस पर लगातार वार करता है, जिससे डॉल फेस मर जाती है। इतने में मास्क मैन भी वहां पहुंच जाता है और ल्यूक पर कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। ल्यूक उससे बचकर पीछे हटता है और इसी बीच वे स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसके बाद ल्यूक भी मास्क मैन को स्विमिंग पूल में गिरा लेता है। उन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, जिससे मास्क मैन ल्यूक पर चाकू से वार कर देता है, जिससे ल्यूक जख्मी हो जाता है। मास्क मैन ल्यूक को उसी हाल में मरता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही किंजी वहां पर आ जाती है और ल्यूक को स्विमिंग पूल से निकालकर क्लब हाउस में ले आती है। इसके बाद किंजी ल्यूक से कहती है
कि वो जल्दी ही यहाँ पर किसी को लेकर लौटेगी। किंजी के पैर में चोट लगी हुई थी जिस कारण वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर भी डॉलफेस उसका पीछा कर रही थी। किंजी चलते चलते मेन रोड पर आ गिरती है जहाँ उसे एक कार दिखाई देती है। किंजी ये देखकर डर जाती है, लेकिन उस कार से एक ऑफिसर बाहर आता है और किंजी को शांत करवाता है। किंजी ऑफिसर को सब कुछ बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर डॉलफेस पीछे से आकर ऑफिसर को मार देती है। किंजी जल्दी से ऑफिसर की कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी डॉलफेस उसे अपने हाथ में ली हुई कार की कीज दिखाती है। डॉलफेस कार का गेट खोलकर किंजी पर चाकू से कई वार करती है, लेकिन किंजी किसी तरह बच जाती है और ऑफिसर की गन से डॉलफेस को शूट कर देती है। जिसके बाद किंजी डॉलफेस का मास्क उतारती है। किंजी उससे ये सब कुछ करने की वजह पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि क्यों ना करूं। इतना सुनते ही किंजी उसे शूट कर देती है, जिससे डॉलफेस वहीं पर मर जाती है। किंजी कार में बैठकर उसे स्टार्ट करती है कि तभी मास्कमैन अपनी कार लेकर किंजी की कार को 2 बार टक्कर मारता है। किंजी किसी तरह उस कार से बाहर निकलती है। वो देखती है कि कार का पेट्रोल लीक हो रहा है, जिसके बाद किंजी अपना लाइटर निकाल कार में आग लगा देती है। किंजी अभी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी वो मास्कमैन अपनी जलती हुई कार लेकर किंजी के पीछे आ जाता है, जिससे बचकर किंजी ब्रिज की ओर भागती है और वहीं गिर जाती है। मास्कमैन अपनी कार से बाहर निकलता है और किंजी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मास्कमैन अब जख्मी था तो वो भी वहीं गिर जाता है। किंजी वहां से आगे रोड की तरफ बढ़ती है, जहां उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक लेडी और उसका बेटा होता है। किंजी उससे लिफ्ट मांगती है, जिससे वो लेडी किंजी की ऐसी हालत देखकर गाड़ी से बाहर आती है, लेकिन जल्द ही डरकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि मास्कमैन किंजी का पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है। किंजी जल्द ही गाड़ी के पीछे ट्रॉली में बैठ जाती है और गाड़ी चलाने को कहती है, लेकिन मास्कमैन भी उस गाड़ी के पीछे टंग जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से किंजी को मारने की कोशिश करता है। किंजी ट्रॉली में रखे हुए एक बैट को उठाती है और अपनी पूरी ताकत से मास्कमैन पर मारती है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है। किंजी अब सेफ थी और अब सुबह भी हो चुकी थी, जहां हम देखते हैं कि किंजी और ल्यूक दोनों एक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जहां किंजी अब चैन की सांस लेती है। तभी उसे उसी टॉय की आवाज सुनाई देती है जो उसने ट्रेलर में सुनी थी, जिसके कारण किंजी के हाथ से पानी का गिलास टूट जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपका वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा था। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो, ताकि आपको ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।